प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप। वूल जो होती है वो मेनली शीप से ऑब्टेन होती है। शीप आर रियर्ड एंड ब्रेड। शीप को पाला जाता है और उनकी ब्रीड तैयार की जाती है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोड्यूस्ड इनटू वूल। उनके हेयर को काटा जाता है और उससे वूल बनाई जाती है। रियरिंग ऑफ शीप। शीप का पालन किस तरह से किया जाता है? रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। शीप को पालते हैं और उनके खाने का, उनके रहने का और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। पीपल हु रियर शीप आर कॉल्ड शेपर्ड। जो लोग शीप को पालते हैं उनको शेपर्ड कहा जाता है। शीप आर रियर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। शीप उस वूल के प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। शीप आर हर्बीवोर्स। शीप हर्बीवोर्स होती हैं एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव। और मेनली वो ग्रास और लीव्स को खाती हैं। ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप की नस्लें तैयार करना। ब्रीडिंग इज़ डन टू ऑब्टेन विद डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छी गुण वाली भेड़ों को तैयार करने के लिए ब्रीडिंग की जाती है। शीप दैट हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर एंड फाइन टेक्सचर आर कॉल्ड शीप ऑफ गुड ब्रीड। जिन शीप पे थिक मोटा कोट होता है हेयर का और फाइन टेक्सचर होता है वो गुड ब्रीड शीप की गुड ब्रीड कहलाती हैं। शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड बाय चूजिंग पेरेंट शीप फ्रॉम द गुड ब्रीड टू ऑब्टेन ऑफ स्प्रिंग्स विद गुड क्वालिटी वूल। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीड। अच्छे गुण वाली जो शीप्स होती हैं उनसे अच्छे सेलेक्टिव ब्रीड तैयार की जाती है जिससे अच्छा वूल, अच्छी क्वालिटी का जो वूल होता है वो पैदा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है और इस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर इनटू वूल। वूल फाइबर से वूल की प्रोसेसिंग डिफरेंट स्टेप से होती है और इन स्टेप्स को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फर्स्ट, शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है शेविंग ऑफ द हेयर कोट। जो शीप का हेयर कोट होता है उसको स्किन से रिमूव किया जाता है, उसको हम शेविंग बोलते हैं। स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स होता है क्लीनिंग ऑफ द हेयर कोट। जो हेयर कोट होता है उसकी सफाई की जाती है, उसको क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग मीन्स होता है सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ हेयर। यानी कि जो हेयर की डिफरेंट क्वालिटी होती है उनको अलग किया जाता है, यानी कि छोटे हेयर्स शॉर्ट हेयर से अलग किए जाते हैं और लॉन्ग हेयर्स को अलग सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ वूल फाइबर। स्ट्रेटनिंग मतलब से होता है बिल्कुल स्ट्रेट, जो वूल जो फाइबर होता है बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है, बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है कॉम्बिंग करके, उसको काट के। नेक्स्ट, डाइंग। डाइंग ऑफ वूल फाइबर। जो वूल फाइबर होते हैं उनको डिफरेंट कलर में उनकी डाई की जाती है। नेक्स्ट, स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स होता है वीविंग। जो वूल फाइबर होता है उसको उसकी स्पिनिंग की जाती है, फिर वीविंग और नीटिंग की जाती है जिससे वूल यार्न तैयार होता है। वी ऑब्टेन्ड वूल फाइबर फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप। हमें वूल फाइबर शीप की फ्लीस से मिलता है।
प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप। अब हम यहाँ पर शीप से किस तरह से वूल ऑब्टेन होता है उसके डिफरेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेप्स गिवन बिलो आर फॉलोइंग टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप। अब यहाँ पर जो स्टेप दिए जा रहे हैं नीचे की तरफ उसमें हम जानेंगे कि शीप से वूल किस तरह से मिलता है, और ये स्टेप्स आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, shearing. The fleece of sheep is shaved off along with a thin layer of skin. भेड़ के बालों को त्वचा की एक पतली परत के साथ काट दिया जाता है। This is similar to shaving of hair. This process is called shearing. यह बालों की शेविंग से छोटा होता है। इस प्रोसेस को shearing कहते हैं। Shearing is generally done in summer so that sheep could get new hair by winter to get protection against cold. गर्मी में आमतौर पर शेयरिंग की जाती है ताकि भेड़ को सर्दी से बचाने के लिए नए बाल मिल सकें। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। सेकेंड स्टेप, स्कोरिंग। अब हम सेकेंड स्टेप स्कोरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लीस आफ्टर शेयरिंग इज़ वॉश्ड प्रॉपरली टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। शेयरिंग के बाद फ्लीस को प्रॉपरली वॉश किया जाता है जिससे कि डर्ट और ग्रीस जो होता है वो रिमूव हो जाता है। द वॉशिंग ऑफ फ्लीस आफ्टर शेयरिंग इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। शेयरिंग के बाद जब फ्लीस को धोआ जाता है, वॉश किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलते हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या हो रही है, स्कोरिंग हो रही है फ्लीस की। थर्ड स्टेप, शॉर्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और shorting the different texture of hair. Shorting is usually done in factory. ये शॉर्टिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें जो शीप के हेयर होते हैं उनके डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से उनको अलग किया जाता है। टेक्सचर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हेयर शॉर्ट है या लॉन्ग है, कोरस यानी कि खुरदरा है या फाइन है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके हेयर के शीप के जो हेयर हैं उनको अलग करते हैं। और ये शॉर्टिंग जो प्रोसेस होती है ये मेनली फैक्ट्री में कंप्लीट की जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, ये शॉर्टिंग की जा रही है। फोर्थ स्टेप, कॉम्बिंग। It is a process of removing, combing out small fluffy fiber called burrs from the hair and straightening and untangle woolen fibers. कॉम्बिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर का जो गुच्छा होता है जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, उसको कॉम्बिंग के थ्रू सीधा किया जाता है काट के, जिससे कि एक लंबा सीधा वूलन फाइबर ऑब्टेन होता है। कॉम्बिंग इज़ डन बाय यूजली कॉम्ब्स विद मेटल टीथ। जो कॉम्बिंग होती है वो मेटल से बना जो कॉम्ब होता है उससे की जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, मेटल का बना हुआ टीथ है, इससे बर्ड्स को निकाला जा रहा है और एक सीधा स्ट्रेट वूलन फाइबर ऑब्टेन हो रहा है। स्टेप फिफ्थ, डाइंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग द वूल फाइबर इन डिफरेंट कलर्स आफ्टर शॉर्टिंग एंड कॉम्बिंग। शॉर्टिंग और कॉम्बिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम डाइंग बोलते हैं। और डाइंग प्रोसेस में जो वूल फाइबर होता है उसको डिफरेंट कलर में उसकी डिफरेंट कलरिंग की जाती है।
जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वूल फाइबर है और उसको डाई किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम 6 स्टेप स्पिनिंग को स्टडी करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग द वूल फाइबर टू मेक यार्न। जो वूलन फाइबर होते हैं उनकी स्पिनिंग करके यार्न तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग कहा जाता है। द वूल यार्न कैन बी नीटेड एंड वीव टू मेक द फैब्रिक। जब वूलन यार्न से नीटेड किया जाता है या वीव किया जाता है तो फैब्रिक बनता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो वूलन फाइबर है उसकी स्पिनिंग करके यार्न प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्शन ऑफ वूल स्टडी किया। अब हम इसको शॉर्टली समझेंगे कि जैसे कि पिक्चर में देखिए शीप्स होती हैं, उससे हमें क्या मिलता है, वूलन फाइबर मिलता है। वूलन फाइबर से यार्न प्रिपेयर होता है और यार्न से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं।